दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज की कहानी मूंछा भूत आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और हाँ, वीडियो को अकेले अंधेरे में सुनने की कोशिश मत करना, वरना आपको भी अंधेरे में मोटी मोटी मूंछों वाला कोई साया दिखाई दे सकता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक टूटी हुई चौकी रखी थी। गांव के लोग कहते थे कि सालों पहले यहाँ के चौकीदार धनीराम की मौत हुई थी। धनीराम अपनी लंबी मोटी मूंछों के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। वह हमेशा गर्व से कहता था, मर्द की पहचान उसकी मूंछ है और मेरी मूंछ से बड़ी किसी की नहीं। धनीराम गांव का चौकीदार था। रात भर डंडा लेकर गलियों में गश्त लगाता और लोगों को सुरक्षित रखता। लेकिन एक रात जब गांव के पास डकैतों ने हमला किया, धनीराम बहादुरी से लड़ा। डकैतों ने उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा और उसी चौकी से बांधकर उसका गला घोंट दिया। उसकी लाश सुबह उसी पीपल के नीचे मिली थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी मूंछें बिल्कुल सलामत थीं, जैसे मौत के बाद भी उसने उन्हें संभाल कर रखा हो। लोग कहते हैं कि तभी से उस जगह पर उसकी आत्मा भटकती है। औरतें तो दिन में भी वहां से गुजरने से डरती थीं। रात में अगर कोई गलती से वहां से निकल जाए तो उसे साया दिखाई देता, लंबा कद, सफेद धोती और घनी मोटी मूंछें। गांव का एक लड़का था, नाम था रघु। वह शरारती और निडर माना जाता था। एक दिन उसके दोस्तों ने हिम्मत दी, अगर तुझे सच में डर नहीं लगता तो आज रात पीपल के नीचे जाकर बैठकर दिखा। रघु मान गया। रात 12 बजे वो अकेला टॉर्च लेकर पहुंचा। हवा सन्नाटे में भी सीटी जैसी आवाज कर रही थी। जैसे ही उसने चौकी पर बैठने की कोशिश की, अचानक पीछे से भारी आवाज आई, मेरी मूंछ बड़ी या तेरी। रघु कांप गया। उसने टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई और इस बार और भी गहरी, बता मेरी मूंछ बड़ी या तेरी। डर के मारे रघु चिल्लाया, तेरी तेरी मूंछ बड़ी है। इतना सुनते ही हंसी की भयानक गूंज पूरे पीपल के पेड़ से निकली और रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह वो वहां पड़ा मिला, लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। कहा जाता है कि आज तक वो बोल नहीं पाया। कुछ साल बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। शहर से आए कुछ लोग मजाक में बोले, भूत भूत कुछ नहीं होता, मूंछा भूत अगर सच है तो सामने आए। उनमें से एक आदमी ने शराब पीकर कहा, अगर मूंछों पर इतना घमंड है तो आकर मुझसे भिड़ जाए। रात में वो आदमी अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी लाश तालाब के किनारे मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी दोनों मूंछें जड़ से उखड़ी हुई थीं। गांव के लोग मानते हैं कि यह मूंछा भूत का गुस्सा था जिसने उस पर हमला किया। एक बार गांव के प्रधान ने हिम्मत करके उस चौकी को हटवाने का आदेश दिया। मजदूर बुलाए गए, पर जैसे ही उन्होंने चौकी को उठाने की कोशिश की, किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें धक्का दे दिया। मजदूरों ने कसम खाई कि वो फिर कभी वहां काम करने नहीं आएंगे। रात में प्रधान के घर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर मिट्टी से लिखे शब्द दिखाई दिए, मेरी मूंछ बड़ी या तेरी। अगली सुबह प्रधान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बिस्तर से उठ नहीं पाए। आज भी गांव वाले मानते हैं कि जो भी उस जगह से गुजरता है उसे जोर से अपने होंठ और मूंछों पर हवा का एहसास होता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ रहा हो। कई लोगों ने कसम खाई है कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक साया देखा, लंबी मूंछों वाला आदमी जिसके चेहरे पर खून के धब्बे और आंखों में आग जलती थी। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरी मूंछ बड़ी या तेरी, और अगर जवाब गलत हुआ तो मौत निश्चित है। कुछ समय पहले गांव में बिजली चली गई थी। अंधेरा छा गया। तभी गांव की एक नईनवेली दुल्हन को अकेले ही कुएं से पानी लेने जाना पड़ा। जैसे ही वो पीपल के पास से गुजरी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कांप गई
और पीछे मुड़कर देखा। वो धनीराम था। लंबी मोटी मूंछें, लाल आंखें और गहरी आवाज में पूछ रहा था, मेरी मूंछ बड़ी या तेरी? दुल्हन डर के मारे बेहोश हो गई। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दुल्हन होश में थी, लेकिन उसकी कलाई पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर छोड़ा हो। उसने रोते हुए सबको बताया कि मूंछा भूत अब भी जिंदा है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आज तक कोई नहीं जान पाया कि मूंछा भूत सच में धनीराम की आत्मा है या गांव के डर की परछाई, लेकिन गांव वाले मानते हैं कि जब तक उस पीपल का पेड़ खड़ा है, मूंछा भूत की दहशत भी बने रहेगी। इसलिए गांव के बच्चे आज भी खेल खेल में एक दूसरे को डराते हुए यही सवाल पूछते हैं, मेरी मूंछ बड़ी या तेरी? और फिर सभी डर से सहमकर चुप हो जाते हैं। गांव से कुछ दूरी पर घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना श्मशान घाट। उस श्मशान के बारे में बच्चों को सख्त मना था कि वहां रात में न जाए। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को एक तांत्रिक आता है जो मुर्दों की खोपड़ियों और राख से काला जादू करता है। दिन में वो जगह बिल्कुल सूनी रहती, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता वहां से अजीब सी गंध और फुसफुसाहटें सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई बार रात में आग अपने आप जल उठती थी, जैसे किसी ने हवन किया हो। एक बार गांव का लड़का सुरेश अपने दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाने श्मशान पहुंचा। वे सब छिपकर दूर से देखने लगे। आधी रात को सचमुच एक काले कपड़े में लिपटा आदमी आया। उसके हाथ में खोपड़ी थी और आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसने खोपड़ी को राख के ढेर पर रखा और अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगा। अचानक वहां हवा तेज चलने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसके चारों तरफ आग की लपटें उठीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग गई हो। सुरेश और उसके दोस्त कांप उठे। तभी तांत्रिक ने जोर से कहा, जो यहां आया है उसकी मौत तय है। सुरेश के दोस्त तो तुरंत भाग गए, लेकिन सुरेश डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। तांत्रिक ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से खून टपकता दिखाई दिया। उस रात के बाद सुरेश बदला बदला सा हो गया। वो अकेले बैठा रहता और हर वक्त कुछ अजीब शब्द बड़बड़ाता। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि सुरेश के कमरे में राख बिखरी हुई है और खोपड़ी रखी है। माँ ने घबराकर पुकारा तो सुरेश हंसते हुए बोला, अब मैं भी वही करूंगा जो गुरु करता है, मौत से खेलना। गांव वाले डर गए। उन्हें समझ आ गया कि श्मशान का तांत्रिक अब सुरेश पर काबू कर चुका है। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब हादसे होने लगे। एक किसान की भैंस बिना वजह मर गई। कुएं में पानी खून जैसा लाल हो गया और रात में औरतों ने देखा कि कोई आदमी काले कपड़े में उनके आंगन में घूम रहा है। लोगों ने कहा, यह सब तांत्रिक का ही काम है। आखिरकार गांव के कुछ बहादुर लोग इकट्ठा होकर श्मशान पहुंचे। उन्होंने देखा कि तांत्रिक राख के घेरे में बैठा है और सुरेश उसके पास बंधा हुआ है। जैसे ही गांव वाले पास पहुंचे, आग की लपटें इतनी तेज उठीं कि किसी का भी पास जाना मुश्किल हो गया। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था और सुरेश दर्द से चिल्ला रहा था। गांव का एक बुजुर्ग जो देवी माँ का भक्त था, हाथ में लाल चुनरी और मंत्र लेकर आगे बढ़ा। उसने जोर से जयकारा लगाया। अचानक हवा रुक गई, आग बुझ गई और तांत्रिक की चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों से खून सुरेश बेहोश पड़ा था। उसे होश आया तो उसने बताया कि तांत्रिक ने उसे अपना माध्यम बना लिया था ताकि वह गांव पर राज कर सके। उसके बाद से श्मशान घाट के पास कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि तांत्रिक तो मिट्टी में समा गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। कभी कभी रात को वहां से अब भी मंत्रोच्चार और खोपड़ी की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। गांव वाले आज भी मानते हैं कि अगर कोई श्मशान के पास आधी रात को जाता है तो वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। औरत धीरे धीरे
उसकी तरफ बढ़ी और उसके चारों ओर अजीब सी हवा घूमने लगी। उसका गला घुटने लगा। अचानक बाहर से किसी ने शंख बजाया। यह गांव के एक बूढ़े पंडित थे जो देवी माँ का भजन गा रहे थे। जैसे ही भजन की आवाज गूंजी, वह औरत जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा और किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आया। उस दिन के बाद अरविंद ने कभी उस मंदिर की तरफ कदम नहीं रखा। गांव वालों ने मंदिर को बंद कर दिया और वहां किसी भी पूजा पाठ पर रोक लगा दी। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई गलती से उस रास्ते से गुजर जाए तो उसे लाल साड़ी पहने औरत की परछाई दिख जाती है। कई बार रात में पायल की आवाज सुनाई देती है और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। आज भी गांव में जब कोई नया व्यक्ति आता है और पूछता है कि यह खंडहर मंदिर किसका है, तो लोग धीरे से कहते हैं, यह चामुंडा का मंदिर है, वहां मत जाना वरना वो तुम्हारी बलि भी मांग लेगी। अरविंद ने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके चारों ओर अजीब सी हवा घूमने लगी। उसका गला घुटने लगा। अचानक बाहर से किसी ने शंख बजाया। यह गांव के एक बूढ़े पंडित थे जो देवी माँ का भजन गा रहे थे। जैसे ही भजन की आवाज गूंजी, वह औरत जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा और किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आया। उस दिन के बाद अरविंद ने कभी उस मंदिर की तरफ कदम नहीं रखा। गांव वालों ने मंदिर को बंद कर दिया और वहां किसी भी पूजा पाठ पर रोक लगा दी। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई गलती से उस रास्ते से गुजर जाए तो उसे लाल साड़ी पहने औरत की परछाई दिख जाती है। कई बार रात में पायल की आवाज सुनाई देती है और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। आज भी गांव में जब कोई नया व्यक्ति आता है और पूछता है कि यह खंडहर मंदिर किसका है, तो लोग धीरे से कहते हैं, यह चामुंडा का मंदिर है, वहां मत जाना वरना वो तुम्हारी बलि भी मांग लेगी। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी मां चामुंडा की पूजा हुआ करती थी। लेकिन समय बीतने के साथ मंदिर खंडहर बन गया और कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था। चारों तरफ टूटे फूटे पत्थर, दीवारों पर उखड़ी हुई मूर्तियां और अंदर जाले लटकते थे। अंधेरा होते ही वहां से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई स्त्री कराह रही हो या चीख रही हो। गांव के लोग मानते थे कि वहां देवी का साया अब भी मौजूद है और वो बलि मांगती है। जिसने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की, उसका परिवार किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो गया। गांव में एक परिवार था जिनकी बकरी अचानक रात को गायब हो गई। सुबह जब लोग उठे तो मंदिर की सीढ़ियों पर खून के धब्बे और बकरी का सिर पड़ा मिला, बाकी शरीर कहीं नहीं था। परिवार ने डरकर कहा कि यह देवी की बलि थी और उन्होंने उसे नाराज कर दिया था। उसी रात उस घर के मालिक ने सपना देखा कि एक औरत लाल साड़ी पहने उसके कमरे में खड़ी है। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और होठों से खून टपक रहा था। वह औरत हंसते हंसते बोली, मेरे मंदिर से गुजरे और चढ़ावा नहीं चढ़ाया, अब तुम्हारा खून पिए बिना चैन नहीं मिलेगा। आदमी घबराकर उठा और पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। धीरे धीरे गांव में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को अचानक किसी औरत की पायल की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के दरवाजे पर खून टपका मिलता। बच्चों ने बताया कि खेलते खेलते मंदिर के पास जाने पर उन्हें किसी ने जोर से धक्का दिया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। औरतें कहती कि रात में जब वे पानी भरने जाती तो उन्हें पीछे से कोई सांस लेता हुआ महसूस होता, जैसे कोई उनके गले पर हाथ रखने ही वाला हो। गांव का प्रधान सोचता रहा कि यह सब डर की बातें हैं। उसने एक दिन निडर होकर मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। वह कुछ लोगों को साथ लेकर रात में मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर अजीब सी ठंडक भर गई।
उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि टूटी हुई मूर्ति के सामने खून से ताज़ा बलि दी गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च बंद हो गई और सब तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे में औरत की चीख गूंजी और किसी ने प्रधान के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने महसूस किया कि वह हाथ बर्फ जैसा ठंडा और नुकीले नाखूनों वाला था। अगले ही पल प्रधान जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब लोग उसे उठाकर घर लाए तो उसकी पीठ पर गहरे पंजों के निशान थे। इसके बाद गांव में और डर फैल गया। लोग कहने लगे कि चामुंडा अब क्रोधित हो गई है। कोई भी उसके मंदिर की ओर नहीं जाता, लेकिन गांव का एक युवा लड़का अरविंद, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था, उसने इन बातों को अंधविश्वास समझा। उसने कहा, ये सब झूठी कहानियां हैं, किसी ने डर फैलाने के लिए किया होगा। उसने खुद मंदिर में जाकर सच जानने का निश्चय किया। रात को अरविंद अकेला वहां गया। चांदनी हल्की थी, लेकिन मंदिर के अंदर घुप अंधेरा। वह अपने मोबाइल की रोशनी से आगे बढ़ा। अचानक उसने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन अगले ही पल उसे मंदिर की टूटी मूर्ति के पास लाल साड़ी में खड़ी एक औरत दिखी। उसका चेहरा पूरा काला, आंखें खून से भरी और दांत लंबे नुकीले। अरविंद डरकर पीछे हटने लगा। औरत की आवाज गूंजी, तू भी बलि बनेगा। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसके चारों ओर अजीब सी हवा घूमने लगी। उसका गला घुटने लगा। अचानक बाहर से किसी ने शंख बजाया। यह गांव के एक बूढ़े पंडित थे, जो देवी माँ का भजन गा रहे थे। जैसे ही भजन की आवाज गूंजी, वह औरत जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अरविंद जमीन पर गिर पड़ा और किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर आया। उस दिन के बाद अरविंद ने कभी उस मंदिर की तरफ कदम नहीं रखा। गांव वालों ने मंदिर को बंद कर दिया और वहां किसी भी पूजा पाठ पर रोक लगा दी। लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि अगर कोई गलती से उस रास्ते से गुजर जाए तो उसे लाल साड़ी पहने औरत की परछाई दिख जाती है। कई बार रात में पायल की आवाज सुनाई देती है और मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती हैं। आज भी गांव में जब कोई नया व्यक्ति आता है और पूछता है कि यह खंडहर मंदिर किसका है, तो लोग धीरे से कहते हैं, यह चामुंडा का मंदिर है, वहां मत जाना, वरना वो तुम्हारी बलि भी मांग लेगी।